नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी में हूं पिनास त्यागी। शाम के 4 बज चुके हैं। वक्त हो गया है देश और दुनिया की हर बड़ी खबर से आपको रूबरू कराने का। आज हम बात करेंगे कांवड़ रूट की नई तस्वीर की, जो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को बिल्कुल पसंद नहीं आ रही है। अहमदाबाद की रेव पार्टी में जब पुलिस ने छापा मारा तो क्या कुछ मिला, वो तस्वीरें और खबर की डिटेल भी आपको दिखाएंगे। यूपी में कहां कहां ड्रोन का डर फैल रहा है, रातों में ड्रोन कहां से आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, इसकी भी डिटेल जानकारी आपको दी जाएगी। लेकिन शुरुआत करेंगे आसिम मुनीर के डर से, जो इस्लामाबाद में साफ साफ नजर आ रहा है। बलूचिस्तान की आजादी की आवाज अब इस्लामाबाद तक पहुंच गई है। इस्लामाबाद में बलोच महिलाओं का धरना हो रहा है। आसिम मुनीर के खिलाफ बलोच महिलाओं ने प्रदर्शन किया है। इस्लामाबाद में 6 दिन से धरने पर बलोच महिलाएं बैठी हुई हैं। बलोच महिलाओं को हटाने के लिए पुलिस की कार्रवाई भी की है। बलोच नस्ल कुशी बंद करो, बंद करो। बलोच नस्ल कुशी बंद करो, बंद करो। लाठी का कैन जिंदा है, लाठी का कैन जिंदा है। जेलों में जाके जिंदा है, जेलों में जाके जिंदा है। जरा जोर से बोलो जिंदा है, जरा जोर से बोलो जिंदा है। इस्लामाबाद में मुनीर आर्मी वर्सेस बलोच महिलाएं शुरू। 1 साल के अरसा गुजर चुका है, मगर हमें पता नहीं वो कहाँ है और किस साल में है। उस वक्त मैं 3 महीने की थी, मगर अब मैं 10 साल की हूँ। बलोच है ना, तो बलोचों को पाकिस्तान में घूमने के लिए, एहतजाज करने के लिए वीजा लगवाना होता है। पाकिस्तानी पीएम ऑफिस के सामने आजादी के नारे। आज इस्लामाबाद में बलोचों के साथ भी वही हुआ जो 1971 में बंगालियों के साथ हुआ था। लेकिन नेशनल मीडिया, लेकिन पंजाबी मीडिया, लेकिन रियासती मीडिया मुसलसल खामोश है। बलोच माएं वहां पर सिसकती रहीं, बिलकती रहीं, इल्तजाएं करती रहीं, दरख्वास्त करती रहीं, लेकिन इस्लामाबाद में किसी ने नहीं सुना। बलोच महिलाओं की ललकार, कहां हो आसिम मुनीर? शर्म नहीं आती इस्लामाबाद पुलिस को। इस्लामाबाद पुलिस टेररिस्ट एंड यूनिफॉर्म, टेररिस्ट एंड यूनिफॉर्म। आप आईन के ऊपर हमला कर रहे हैं इस्लामाबाद पुलिस के जरिए। बलूचिस्तान से 900 किलोमीटर चलकर बलोच क्रांतिकारी इस्लामाबाद पहुंच गई हैं। न हाथों में हथियार है, न सड़क पर संग्राम का इरादा। बावजूद इसके शहबाज शरीफ सामने नहीं आ रहे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जवाब देने नहीं आ रहा, बल्कि पुलिस को भेजकर, वर्दी वालों को भेजकर बलोच महिलाओं को इस्लामाबाद से निकालने की कोशिश हो रही है। जब डंडों से काम नहीं बना तो सड़क को जेल बना दिया गया। 6 दिन से धूप में, बारिश में ये महिलाएं धरने पर बैठी हैं, लेकिन इनके पास कोई नहीं आ रहा। इस्लामाबाद की सड़क पर बैठी किसी की मां का बेटा 10 साल से गायब है, किसी बहन का भाई 15 साल से लापता है। कई बेटियां ऐसी हैं जिन्हें अपने पिता का चेहरा भी याद नहीं। कोई पत्नी सालों से अपने पति का इंतजार कर रही है। इन सारी महिलाओं का एक ही गुनहगार है, पाकिस्तान की आर्मी। आसिम मुनीर, जो बलूचिस्तान में रातों रात किसी भी घर से किसी के भी पिता, भाई और बेटों को अगवा कर लेते हैं। मैं महमूद अली की वालिदा हूँ। मेरे बेटे को 18 जून 2024 को पाकिस्तान के एजेंसीज और सीटीडी ने लापता किया। 1 साल के अरसा गुजर चुका है, मगर हमें पता नहीं वो कहाँ है और किस साल में है। इस साल के दौरान मैंने मुख्तलिफ एहतजाज रिकॉर्ड करवाया और अपने इलाके में 4 घंटा अपना रोड RCD रोड ब्लॉक किया, मगर वहाँ के इंतज़ामिया ने हमें झूठी तसल्लियाँ देकर हमें उठाया गया कि आपका क्या करेगा, मगर उसके बाद कोई भी नहीं। और मैं लापता जानज़ी बलूच की बेटी हूँ। मेरे वालिद को पिछले 10 सालों से लापता किया है सीटीडी ने। और हमारे घर से, कोयटा से, रात के 3 बजे हमारे घर में सीटीडी सिविल वर्दी में पुलिस FC हमारे घर में आए थे। उस वक्त मैं 3 महीने की थी, मगर अब मैं 10 साल की हूँ। मगर अभी तक मेरे वालिद बाजियाब नहीं हुए। मैंने अपने वालिद का चेहरा तक नहीं देखा है। बलूचिस्तान की बेटियां तेज बारिश और इस्लामाबाद प्रशासन के अत्याचार के बावजूद टिकी हुई हैं, क्योंकि वो अपने परिजनों को एक बार देखना चाहते हैं। बलूचिस्तान के मानवाधिकार विभाग
पाक की एक रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ पिछले एक महीने में 1000 लोग गायब हो चुके हैं। पाकिस्तानी सेना का दावा है कि ये लोग लापता हुए हैं, लेकिन दुनिया जानती है कि बलोचों को उनके घर से कौन उठा रहा है, कौन उन्हें गिरफ्तार कर रहा है और जेलों में डाल रहा है। मैं ये मुतालबा लेके आई हूँ कि मेरी बहन डॉक्टर मारंग बलोच, मेरे वालिद मेहरगुल मरी को बाजियाब करे। तमाम यहाँ पर बैठे हैं उनको बाजियाब करें। आप लोग हमारा दुख नहीं जानते कि हम किस दुख से आकर इधर बैठे हुए हैं। जितना हम लोगों को इतना बड़ा दुख है ना, ये अगर तो आप लोग सही लोग हैं ना, तो आप लोगों को पता चलेगा कि बलूचिस्तान के लोग, बलूचिस्तान के बच्चे, बलूचिस्तान के माएँ बाप कैसे दुख पर पड़े हैं। हम आज भी बारिश हो रही है, हम लोग इधर बैठे हुए हैं। उस टाइम भी आए थे सर्दियों में, हम लोगों के ऊपर फायरिंग की गई, हमें जेल में डाला गया, हमें कहा गया कि आप लोग दहशतगर्द हो। आप लोगों को हम लोग दिखते हैं, आप लोगों के पास ताकत हो सकता है, आप लोगों के पास पावर हो सकता है, आप लोगों के पास आप लोग बंदूकें हो सकते हैं, और हमारे पास हमारे लोग हैं। हम सिर्फ अपने लोगों की तस्वीरें लेकर बैठे हुए हैं। आप लोग अपने बंदूकें लेके बैठे हुए हैं ना, हम लोगों को मारने के लिए। बलूचिस्तान के लोगों पर अत्याचार करने के लिए पाकिस्तान की आर्मी ने अलग टॉर्चर सेल बनाया हुआ है। यहाँ पाकिस्तानी सेना बिजली के झटके देने से लेकर बेरहमी से पीटने तक शरीर और मानसिक यातना देने में कोई कसर नहीं छोड़ती। पहले पाकिस्तानी हुक्मरानों ने बलूचिस्तान पर जुल्म किए, अब जब महिलाएं इस्लामाबाद आ पहुंची तो शहबाज की पुलिस इन महिलाओं को डराने में लगी है। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि हम इस्लामाबाद प्रेस क्लब के सामने आए हुए हैं। जो BYC के लीडरान हैं, उनकी गैर कानूनी गिरफ्तारी के खिलाफ हमने कैंप लगाने का इरादा किया था, और जब हम यहाँ पे आए हैं तो पुलिस की नफरी ने हमें घेर के रखा है और हमें कैंप लगाने की इजाज़त नहीं दी गई, और पूरे एरिया को घेरा करके रखा हुआ था। सुबह से 2 बजे से बारिश हो रही है और हमारे साथ औरतें और बच्चे भी शामिल हैं जो मुसलसल बारिश में भीग चुके हैं, और अभी भी हमें खदशा है कि बदतर बंद गाड़ियाँ आई हैं और पानी के टैंकर वाली गाड़ियाँ आई हुई हैं। हमें खदशा है कि ये हम पे हमला कर सकते हैं। इस्लामाबाद की सड़कों पर बैठी महिलाओं की तादाद भले ही कम हो, लेकिन इन्होंने शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर की नींदें उड़ा दी हैं। दोनों इन महिलाओं के प्रोटेस्ट से डर गए हैं, इनके रास्ते बंद करा दिए गए, कैंप लगाने की इजाजत नहीं दी गई है। यहाँ तक महिला पुलिस कर्मियों की मदद से इनके साथ बदसलूकी भी कराई जा रही है। देखिए, आप देख सकते हैं कितनी अफसोस की बात है। हम सिर्फ इस रियासत पर हंस सकते हैं। इतनी बुज़दिल, इतनी कमज़ोर, इनके दिल इतनी डरपोक कि बलोच खवातीन और बच्चियों से इतना डरते हैं कि एहतजाज का आज 5वां दिन है। कल इन्होंने ये रास्ता बंद कर दिया, चारों इतराफ से रास्ते बंद कर दिए। आज ये कहते हैं कि आप उधर भी नहीं जा सकते जो जगह मुख्तस है एहतजाज के लिए। खारदार तारे हर तरफ से लगाई गई हैं। इस्लामाबाद पुलिस की खवातीन एहलकारों ने हमारी खवातीन को धक्के दिए हैं, हमारे ऊपर बार्ब्ड वायर फेंकी गई है, यूज ऑफ फोर्स किया गया है, जो कि दिखाता है कि रियासत बलूचिस्तान और बलूचिस्तान के लोगों को पाकिस्तानी नहीं समझता। अगर आप लोग हमें पाकिस्तानी नहीं समझते तो मेहरबानी करके हमारी जमीन पर भी मत आए। वहाँ पे आप लोगों के कैंट है, हमारे घरों के ऊपर आप लोगों के चौकियाँ बनी है। खुदारा आप लोग भी निकले हमारी जमीन से। यहाँ पे हमें एहतजाज करने हक नहीं है। वहाँ पे आप लोगों के बड़े बड़े कैंट है, जिंदान बनाए हुए हैं। आप लोगों ने हमारे लोगों को लापता करते। अभी हमें NOC का कह रहे हैं, रात के अंधेरे में हमारे लोगों को लापता करने आते, तब तो आपके पास कोई NOC, कोई अरेस्ट वारंट नहीं होता है। पाकिस्तान की आर्मी के जुल्म और सरकारों की अनदेखी के खिलाफ पूरा बलूचिस्तान एकजुट हो गया है। पहले भी पाकिस्तान की पॉलिसी को लेकर यहां विद्रोह हो चुका है। पाकिस्तान के खिलाफ पहला विद्रोह 1948 से 1950 के बीच हुआ। दूसरा विद्रोह 1958 से 1960 तक चला। 1962-63 तक तीसरा और 1973 से 1977 तक चौथा विद्रोह चला। लेकिन 2005 से चल रहा 5वां विद्रोह पहले के सभी विद्रोह से लंबा भी है, खतरनाक भी। इस बार बलूचिस्तान के लोग आजादी से कम पर कुछ भी मानने को तैयार नहीं है।
देखिए ये रियासत कितनी बुज़दिल है कि पुरअमन मुजाहिरीन से इतना डरती है। इन्होंने कौन सी रोड बंद की हुई थी, इन्होंने कौन सा गमला तोड़ा था, ये आराम से ग्रीन बेल्ट में खुद तकलीफ सहते हुए 3 दिन बैठे। आपने कहा कैंप नहीं लगेगा, इन्होंने नहीं लगाया। ये गर्मी में बैठे, बारिश में बैठे। आज आपने चारों अतराफ से खारदार तारें लगा दी गई हैं और इनका रिस्पॉन्स क्या है? ये इधर पुरअमन तरीके से बैठे हुए हैं। इन्होंने अपने प्यारों की तस्वीरें उन खारदार तारों में डाली और ये इस रियासत का जो असल चेहरा है वो पूरी दुनिया के सामने बेनकाब हो रहा है कि इतनी देर इस रियासत क्या हो गया। इन्होंने कोई रास्ता बंद नहीं किया, लेकिन रियासत ने और इंतजामिया ने रियासत बंद कर दिया। आने जाने वालों को तकलीफ है। आप देख सकते हैं कि खुद इंतजामिया के पास कोई ऑर्डर नहीं है इलाका मैजिस्ट्रेट का कि उन्होंने सारा आम को बंद कर दिया है और शहरियों को तकलीफ दे रहे हैं। इनके एहतजाज में तो किसी को तकलीफ नहीं दिया। रियासत क्यों अपने शहरियों को इस तरह ट्रीट कर रही है? बलूचिस्तान में 2016 से मई 2025 के बीच करीब 11,500 से अधिक लोगों के जबरन गायब किए जाने के मामले सामने आए हैं। अब बलूचिस्तान के लोग इसे पाकिस्तान का हिस्सा मानने को भी तैयार नहीं है। यही वजह है कि पाकिस्तानी आर्मी पर बलूचिस्तान में हमले बढ़ गए हैं। मुनीर की आर्मी में इतना खौफ है कि उन्होंने बलोच के प्रभाव वाले इलाकों में सेना की वर्दी पहनना छोड़ दिया है। इस्लामाबाद की सड़कों पर जिस तरह शहबाज सरकार बलोच महिलाओं की अनदेखी कर रही है, उससे वो लोग भी नाराज हैं जो एकजुट पाकिस्तान की वकालत करते हैं। ये जमहूरियत का कत्ल है, बशरी हुकूक का कत्ल है, ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का कत्ल है, ये फ्री प्रेस का कत्ल है, ये तमांचा है अदालतों के मुंह पर, तमांचा है पाकिस्तान के पार्लियामेंट के ऊपर, तमाचा है पाकिस्तान के दस्तूर और जमहूरियत के ऊपर। हम इसकी मजम्मत करते हैं। अब इंशाअल्लाह इन बलोचों के साथ खड़े रहेंगे, जिंदगी के आखिरी सांस, खून के आखिरी कतरे तक इनके साथ खड़ेंगे। ये कहते हैं कि बलोच जो हैं वो सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर हमलों में मुलव्वस हैं या जो हैं वो पंजाब के से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों के कत्ल में, शहादत में मुलव्वस हैं। ये बेचारे उनमें, ये तो खुद मजलूम है, ये तो खुद 10-10, 15-15 साल से अपने प्यारों को, अपने जिगर गोशों को वो ढूंढ रहे हैं। ये तो खुद मजलूम है। क्या उसका तरीका फिर ये है कि आप लोगों को 15-15 साल गायब करें? इस्लामाबाद में बलोच महिलाओं का प्रदर्शन मुनीर और शहबाज के लिए फाइनल अल्टीमेटम है कि अगर अब से कोई बलूचिस्तान को लेकर पाकिस्तान ने अपनी पॉलिसी नहीं बदली, बलोचों को उनके अधिकार नहीं दिए, तो पाकिस्तान का खंड खंड होना तय है। ये जो लोग इस्लामाबाद में आए हुए हैं, इस्लामाबाद दारुल-हुकूमत है पाकिस्तान का। ये पाकिस्तान की रियासत के पास आए हुए हैं कि रियासत हमें इंसाफ दे। अगर ये भी खाली हाथ जाते हैं तो उसका मतलब ये है कि ये रियासत से मायूसी होगी। फिर कल कलां खुदा न खास्ता इन लोगों में कुछ ऐसे लोग हैं जो पहाड़ों के ऊपर चढ़ जाने वालों में शामिल होंगे, तो फिर हमने कहना है कि ये तो दहशतगर्द है। तो हमें दहशतगर्द बनाना नहीं चाहिए या सेपरेटिस्ट हमें बनाना नहीं चाहिए। ये जो पॉलिसी है ना, इससे तो और ज़्यादा लोगों में मायूसी हो रही है, और मायूस होकर लोग, आपने उनको सहारा नहीं दिया तो वो किसके पास जाएंगे? जो आसिम मुनीर दुनिया के ताकतवर फौजों में से एक का फील्ड मार्शल होने का दम भरता है, जो शहबाज शरीफ खुद को इस्लामिक मुल्क का रहनुमा दिखाने की कोशिश करता है, ये दोनों इस्लामाबाद की सड़कों पर बैठी कुछ बलोच महिलाओं के प्रदर्शन से खौफजदा हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि इस्लामाबाद की सड़कों से निकली चिंगारी जल्द ही बलूचिस्तान की आजादी में तब्दील हो सकती है। सावन के दूसरे सोमवार पर आज कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा की गई। लाखों कांवड़ियों, करोड़ों शिव भक्तों ने आज जलाभिषेक किया शिव मंदिरों में। कुंभ के बाद एक बार फिर पूरे यूपी में भगवा लहर चल रही है, लेकिन इन सब के बीच कांवड़ रूट में कुछ ऐसा भी हो रहा है जो माहौल को बहुत ज्यादा खराब कर सकता है। दरअसल फिरोजाबाद में सावन में माहौल खराब करने की साजिश सामने आई है। कांवड़ रूट पर चिकन के टुकड़े फेंके गए हैं। कांवड़ रूट पर साफ सफाई धुलाई करवा दी है पुलिस ने, लेकिन मामले की जांच शुरू कर दी है। फिलहाल स्थिति को कंट्रोल किया है। आज सावन का दूसरा सोमवार है। शिव मंदिरों में शिव भक्तों का हुजूम उमड़ पड़ा है। कांवड़ियों के जत्थे मंदिरों में पहुंच रहे हैं। कांवड़ में लाए गंगा जल से भगवान शिव का जलाभिषेक कर रहे हैं। गाजियाबाद में आसमान से भोले के भक्तों पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई।
कांवड़ियों का अभिनंदन किया गया। वैसे तो पूरे पवित्र सावन महीने में भगवान शिव की पूजा की जाती है, लेकिन सावन के सोमवार को शिव की पूजा का विशेष महत्व माना जाता है। इसीलिए दूसरे सोमवार को देश के सारे शिवालयों में करोड़ों शिव भक्तों का तांता लगा हुआ है। उत्तर से लेकर दक्षिण, पश्चिम से लेकर पूर्व तक माहौल शिवमय हो गया है। यूपी के मुजफ्फरनगर के फेमस शिव चौक पर श्रद्धालुओं की कतारें लगी हुई हैं। ये चौक कांवड़ रूट पर है, इसीलिए कांवड़ लेकर लौट रहे कांवड़िए चौक के शिव मंदिर में दर्शन पूजन के साथ साथ जलाभिषेक कर रहे हैं। मैं इस वक्त मुजफ्फरनगर में मौजूद हूँ और यहाँ का मशहूर शिव चौक, शिव जी की मूर्ति, यहाँ भी भोले के भक्त सुबह से ही लगातार आ रहे हैं अपनी भक्ति, अपनी आस्था के साथ, और यहाँ पर जल भी चढ़ा रहे हैं। सुबह से ही हम देख रहे हैं कि रिमझिम जो बरसात है सावन की वो भी हो रही है और शिव भक्त लगातार अपने गंतव्य स्थान तक चले जा रहे हैं, शिव जी के दर्शन कर रहे हैं मुजफ्फरनगर में। और सुबह से ही यहाँ बम बम बोले के जो जयकारे हैं वो लग रहे हैं और कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि तमाम जितने भी शिव भक्त हैं वो शिव जी के दर्शन करने के लिए यहाँ पर पहुँच रहे हैं। मुजफ्फरनगर के भक्त भी शिव की पूजा के लिए मंदिर पहुंचे और बाबा के दर्शन किए। दर्शन करें बोले गाड़ी में अभी आया ना। अच्छा, हाँ। हरिद्वार से ही आ रहे हैं आप? हाँ, नहीं, हरिद्वार से हरिद्वार से ही आ रहे हैं ना। कहाँ जाएंगे? दिल्ली। अच्छा, दिल्ली जाना है। दर्शन कर लिया आपने? हाँ जी। आज दूसरा सोमवार है इसीलिए आए थे आपके भाई? हाँ, इसलिए ही आए थे हम लोग। आपने भी दर्शन कर लिया? हाँ जी, बहुत अच्छे से करे। सावन के दूसरे सोमवार को पवित्र कांवड़ यात्रा भी अनवरत जारी है। शिव मंदिरों में भक्त उमड़ रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, कांवड़ियों पर फूल भी बरसाए जा रहे हैं, तो कहीं कहीं कांवड़ यात्रा में माहौल खराब करने की भी कोशिश की जा रही है। भक्ति के रंग में भंग डालने की साजिश रची जा रही है। फिरोजाबाद में कांवड़ रूट पर चिकन के टुकड़े फेंक दिए गए, जिसके बाद तनाव के हालात बन गए। जैसे ही चिकन टुकड़ों की खबर फैली, हिंदू वर्कर मौके पर जुट गए, नारेबाजी होने लगी। हालांकि पुलिस तुरंत एक्टिव मोड में आ गई। कांवड़ रूट पर चिकन टुकड़ों को हटवाया गया, रूट पर सफाई करवाई गई, धुलवाया गया और कांवड़ यात्रा को फिर से शुरू करवाया गया। साथ ही पुलिस ने चिकन कांड की पूरी जांच करने और आरोपियों पर सख्त एक्शन का भरोसा दिया है। किसी भी व्यक्ति के ऊपर या किसी कांवड़िया के ऊपर ये पन्नी नहीं पड़ी है तथा किसी का कांवड़ भी इससे खंडित नहीं हुआ है। इसमें 2 टीमों का गठन भी किया गया। आसपास के कैमरों को हम लोग चेक कर रहे हैं। इसमें जांच पड़ताल में जो भी तथ्य प्रकाश में आएगा उस हिसाब से इसमें वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। इसमें इस तथ्य की भी जांच की जा रही है कि किसी व्यक्ति ने जानबूझकर इसको फेंका है। चिकन साजिश के बाद सिक्योरिटी और टाइट कर दी गई। कांवड़ रूट पर जगह जगह पुलिस वाले तैनात किए गए हैं। फिरोजाबाद में चिकन फेंके जाने से कांवड़ रूट पर तनाव फैल गया, तो बरेली में कांवड़ रूट पर कार की टक्कर के बाद कांवड़ियों ने हंगामा काटा। कार पर ईंट पत्थर से अटैक कर दिया, कार के शीशे को चकनाचूर कर दिया। पुलिस की मौजूदगी में कार सवार को खींचा गया, पीटने की कोशिश की गई। अरे बाबा नहीं है, बैठा है वो यार, वो बैठा हुआ नहीं भागा यार। ये सब तब हुआ जब कार की टक्कर कांवड़ियों को लग गई, जिसके बाद कांवड़ खंडित हो गई। कांवड़िए का मोबाइल भी टूट गया, जिसके बाद कांवड़िए भड़क गए। कार सवार को कार से खींच लिया, मारपीट की। पुलिस की मौजूदगी के बीच कार पर पत्थर बरसाए। वहीं कांवड़ियों ने कार ड्राइवर पर नशे में होने और जानबूझकर बदसलूकी करने का आरोप लगाया। डंडा दादा 60 से तो 60 दिखा मांग रहे थे। वो बोले ब्राह्मण आदमी को आपने डंडा दिखाया। इसी बात में हम सारे कामलों ने उनके हाथ जोड़े। हमने बोले आप आगे निकल जाओ। उन्हें फिर से रास्ता घेरा हमारा। बोले चुर्रा में मिलना आके। चुर्रा में बोले कि आओ चुर्रा में आके मिलो, तुम्हें कुचलवा देंगे। हालांकि पुलिस ने कांवड़ियों और कार सवार के बीच समझौता कराया।
कांवड़ियों को मोबाइल का मुआवजा दिलाया, जिसके बाद कांवड़ियों को आगे रवाना कर दिया गया। जैसे कुंभ के वक्त तमाम सवाल खड़े किए जा रहे थे, कुंभ की आस्था पर वार किया जा रहा था, ऐसा ही कांवड़ यात्रा के वक्त भी हो रहा है। कुछ लोग कांवड़ यात्रा को बदनाम करने पर तुले हुए हैं। ऐसे कई उपद्रवी कांवड़ियों के वेश में यात्रा में घुस आए हैं। अब उनके खिलाफ भी पुलिस ने मोर्चा खोल दिया है। आपको बता दें, कांवड़ यात्रा में हॉकी, बेसबॉल, लाठी, बैट लाने पर पाबंदी लगा दी गई है। कांवड़ यात्रा में किसी भी तरह के हथियारों के प्रदर्शन पर भी बैन है। तेज आवाज में ऊंची हाइट के डीजे जो हैं उन पर भी रोक है। सरकार के नियमों का कांवड़ रूट पर बाकायदा अनाउंसमेंट किया जा रहा है और इन हरकतों को रिकॉर्ड भी किया जा रहा है। किसी भी प्रकार के हथियार जैसे हॉकी स्टिक, डंडा या बेसबॉल बैट साथ लेकर न चले। कांवड़ रूट पर हथियार लेकर यात्रा पर बैन है। अलग से अधिक डीजे जीर या साउंड सिस्टम न बजाएं। डीजे को वाहन की बॉडी के बाहर न लगाएं। कांवड़ रूट पर हाई वॉल्यूम साउंड सिस्टम पर रोक है। डीजे पर किसी भी प्रकार के सांप्रदायिक, जाति या द्वेषपूर्ण संगीत का वादन न करें। कांवड़ रूट पर हुड़दंगी गानों पर हुड़दंगियों पर पाबंदी है। मुजफ्फरनगर में पुलिस कंट्रोल रूम से हर एक्टिविटी पर सीधी नजर है। यूपी में कांवड़ रूट पर योगी का रूल एंड रेगुलेशन लागू है। मुजफ्फरनगर से लेकर मेरठ, सहारनपुर, गाजियाबाद तक हर जगह कांवड़ियों के लिए फुल प्रूफ व्यवस्था है। 24 घंटे योगी का सिस्टम एक्टिव है, चाहे वो यात्रा में शस्त्रों के प्रदर्शन को लेकर हो या फिर तेज आवाज में कान फोड़ू डीजे हो या फिर भड़काऊ गाने हो। ऐसी सभी एक्टिविटी पर पूर्ण रूप से बैन लगाया गया है। इसका अनाउंसमेंट भी कांवड़ रूट पर किया जा रहा है। मुजफ्फरनगर में कांवड़ रूट पर नजर रखने के लिए 24 घंटे कंट्रोल रूम एक्टिव है। हम इस वक्त शिव चौक पर मौजूद हैं, मुख्य चौराहा मुजफ्फरनगर का। शिव भक्तों को आप देख रहे हैं कि पूरी श्रद्धा और आस्था के साथ वो आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। हरिद्वार से कांवड़ लेकर आ रहे हैं, लेकिन एक पूरा कंट्रोल रूम बनाया गया है जहां देखा जा सके शहर के चप्पे चप्पे पर किस तरह की व्यवस्था है, किसी तरह की कोई दिक्कत तो नहीं है। कैमरे देखें कितने क्लियर, एक तरीके से क्लियरिटी है कि दूर दराज तक पूरा जो हरिद्वार से जब पुरकाजी से एंटर करती है उत्तर प्रदेश में, तो पहला ज़िला चूँकि मुजफ्फरनगर ही है उत्तर प्रदेश का, जब उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है यात्रा, और हर जगहों पर आपको दिखेगा कि पूरा एकदम साफ क्लियर है। ये देखिए तस्वीरें कि हर कैमरा आपको दिखाई देगा कि कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, किस तरह के हालात है। पुलिस की जो निगाहें हैं 24 घंटे यहाँ पर है। मेरठ में जब योगी ने ऐलान किया कि हर कांवड़ रूट पर बवाल की साजिश करने वाले हर उपद्रवी, हर कालनेमी पर उनकी नजर है, एक एक सबूत योगी के पुलिस के पास मौजूद है, तो वो यूं ही नहीं है। ऐसे ही कंट्रोल रूम से कांवड़ रूट के हर एंगल को कैमरों पर कैद किया जा रहा है। नगर पालिका सीमा में नगर पालिका ने लगाए हुए करीब 75-80 के करीब कैमरे हैं। 80 वाला जो कांवड़ मार्ग को देख रहे हैं कि कहीं कोई गड्ढा तो नहीं है, कहीं पानी तो नहीं भरा हुआ है, कोई भी किसी तरह की प्रॉब्लम है जो नगर पालिका से कंसर्न है, उसके लिए नगर पालिका ने कैमरे लगे हुए। इसके बराबर में जो कैमरा हमारा है पुलिस का, ये 2 तरह के कैमरे हैं। जी, 2 एक नगर पालिका के, एक पुलिस के। पुलिस के 740 कैमरे हैं जी, जो हरिद्वार से और यहाँ तक के देख रहे हैं। मतलब जो पुरकारी से देख रहे हैं, हरिद्वार से देख रहे हैं, हरिद्वार भी देख सकते हैं। अच्छा, आप यहाँ पे हरिद्वार भी देख सकते हैं। जो हरिद्वार, ये पुलिस का CCTV कंट्रोल रूम है। जो सीएम का बयान आया है वो इसी आधार पर आया है कि भाई हमारे पास एक एक तस्वीर कैद है। बिल्कुल सही है। 100% चप्पे चप्पे पे हमारी नजर है। योगी का सिस्टम केवल कंट्रोल रूम से काम नहीं कर रहा है, आला अधिकारी खुद ग्राउंड पर मौजूद है। सिक्योरिटी व्यवस्था से लेकर प्रशासनिक सुविधाओं का पूरा ध्यान रख रहे हैं, कांवड़ियों की सेवा कर रहे हैं। साथ ही साथ कांवड़ यात्रा में योगी के ऑर्डर की एक एक लाइन पूर्ण रूप से लागू भी कर रहे हैं। शासन की मंशा रही है कि कोई भी त्योहार में अस्त्र शस्त्र का प्रदर्शन न हो। इस परिदृश्य में हम लोग द्वारा बहुत ही गोष्ठियां, मीटिंग, पीस कमेटी की मीटिंग में और तमाम ब्रीफिंग्स में और सोशल मीडिया के माध्यम से भी ये मैसेज फैलाया गया था। और इस बार देखिए आप, निश्चित तौर से काफी अच्छी व्यवस्था है, कहीं पर भी अस्त्र शस्त्र का प्रदर्शन आपको नहीं मिलेगा। पश्चिमी यूपी में बेहद सेंसिटिव माने जाने वाली पवित्र कांवड़ यात्रा ऐसे ही नहीं बिना किसी रुकावट से चल रही है।
इसके लिए कांवड़ रूट पर जमीन से लेकर आसमान तक योगी का सिस्टम एक्शन में है। यात्रा में रूल्स को बेहद कड़ाई से लागू किया गया है। इसका असर कांवड़ रूट पर दिख भी रहा है। इस बार जो बड़ी बात है, क्योंकि सरकार ने भी ये पहले ही कह दिया था कि किसी भी तरह की परेशानी ना हो, उसकी व्यवस्था की गई है। इसके साथ साथ जो चीज़ें हैं सरकार की तरफ से, पुलिस प्रशासन की तरफ से भी, जो जिस तरह की हम देखते थे कि पहले त्रिशूल और हॉकी, ये तमाम चीज़ें लेकर भी चला करते थे कुछ जो भोले के भक्त हैं, लेकिन इस बार इन तमाम चीज़ों पर पूरी तरह से पाबंदी है। आपको किसी भी जो शिव भक्त है उसके हाथ में किसी तरह का, इस तरह का कोई भी, चाहे हॉकी हो, त्रिशूल हो, ये तमाम चीज़ें नजर नहीं आएगी। हर कोई गंगा जल लेकर, कावड़ लेकर अपने गंतव्य स्थान की तरफ बढ़ता चला जा रहा है। गुजरात में शराबबंदी लागू है, लेकिन अहमदाबाद में एक बिल्डर ने अपनी बर्थडे पार्टी रखी तो रिजॉर्ट में शराब के साथ साथ दूसरे नशे का भी बाकायदा इंतजाम किया गया। लेकिन खबर पुलिस को लग गई और रेव पार्टी का खुलासा हो गया। पुलिस ने तुरंत 39 आरोपियों पर कानूनी कार्रवाई की। नशे के सामान को जांच के लिए एफएसएल लैब भेज दिया गया। प्रतिबंधित ड्रग्स मिलने पर एनडीपीएस के तहत एक्शन होगा। फार्म हाउस के संचालकों के खिलाफ फिलहाल मुकदमा दर्ज हो गया है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। बस गिनते चले जाइए। गिनती 100 की पूरी हो जाएगी, लेकिन लोगों की संख्या खत्म नहीं होगी। इसमें महिलाएं भी हैं और पुरुष भी। रेव पार्टी में डिटेन किए गए लोगों की संख्या इतनी है कि पुलिस की 4 बसें लगाई गई, जिनसे लोगों को मेडिकल टेस्ट के लिए ले जाया गया। अब ये तस्वीरें देखिए। चेहरे पर नकाब बंधा है, सिर शर्म से झुके हुए हैं, क्योंकि ये सब पुलिस कस्टडी में थाने के अंदर खड़े हैं। ये वो लोग हैं जो शराब और हुक्का पार्टी से पकड़े गए हैं, वो भी ड्राई स्टेट गुजरात के सबसे बड़े शहर अहमदाबाद से, जहां ये सानंद के एक रिजॉर्ट में शराब पार्टी करने पहुंचे थे। ये बर्थडे पार्टी अहमदाबाद के बिल्डर प्रतीक सांघी ने दी थी। जब पुलिस ने रेड मारी तो बर्थडे पार्टी की आड़ में शराब और हुक्का पार्टी करने का खुलासा हो गया। पुलिस ने फार्म हाउस से 100 से ज्यादा लोगों को पकड़ा। मेडिकल टेस्ट में 39 लोगों में हाई क्वांटिटी में अल्कोहल मिला। इनमें भी 26 महिलाएं और 13 पुरुष हैं। पुलिस ने कई लग्जरी कारों को भी जब्त किया है। बिल्डर जो है अहमदाबाद का प्रतीक सांघी, उसकी बर्थडे पार्टी चल रही थी और उसमें करीब 100 लोगों को डिटेन किया गया जो कि शराब के नशे में धुत थे और बाकायदा उनके मेडिकल एग्जामिनेशन कराए गए सभी को डिटेन करके। और इनमें से करीब 39 लोगों के ब्लड सैंपल में हाई वॉल्यूम मिला लीकर का, जिसके बाद उन्हें अरेस्ट कर लिया गया। और आपको बता दें, हैरानी की बात यह है कि उन 39 में से 26 महिलाएं थी। फिलहाल क्योंकि रात को महिलाओं को अरेस्ट नहीं कर सकते, इसलिए उन्हें नोटिस दे करके भेज दिया गया था घर पर। 13 लोग अभी भी पुलिस की कस्टडी में और बाकी लोग जो हैं उन्हें अभी बेनिफिट ऑफ डाउट दे करके जाने दिया गया है। और आपको बता दें कि इस तरह की जो पार्टीज हैं ये आम हो चुकी हैं अहमदाबाद के आउटस्कर्ट्स में जो रिजॉर्ट्स बने हुए हैं उसमें। अब पुलिस हर एंगल से मामले की जांच में जुटी है। ये शराब ड्राई स्टेट कैसे पहुंची और बर्थडे पार्टी के आयोजक ने शराब कहां से मंगवाई, इसका सप्लायर कौन है? वो एफएसएल की परीक्षण के लिए भेजा गया है। उस परीक्षण में अगर वो कंट्रोल्ड या बैंड सब्सटेंस आता है तो एनडीपीएस के तहत उनको बुक किया जाएगा, और अगर टोबैको आता तो जो है टोबैको एक्ट के तहत उनको बुक किया जाएगा। बर्थडे पार्टी का आयोजन जिस प्रतीक सांघी ने किया वो जाना माना बिल्डर है और एक कंपनी चलाता है। उसने अपनी कंपनी और करीबी लोगों को बर्थडे पार्टी में इनवाइट किया था, जहां उनके लिए नशे का भी पूरा इंतजाम किया गया था। शराब पार्टी से जिन लोगों को पकड़ा गया वो सभी गुजरात के कई हाई प्रोफाइल और अमीर फैमिली से आते हैं।
राजस्थान की राजधानी में कल से जबरदस्त हंगामा मचा हुआ है। सड़क पर सैकड़ों लोग धरने पर बैठे हुए हैं। पुलिस सुबह से हालात को काबू करने की कोशिश में लगी हुई है, लेकिन अभी भी जयपुर में हालात बेहद नाजुक बने हुए हैं। दरअसल इसकी वजह जयपुर में हुआ एक मर्डर है। अनस खान और कुछ शूटर ने विपिन की हत्या की। हत्या के बाद अनस ने सोशल मीडिया में बाकायदा वीडियो डाला। हत्या के बाद आगरा हाईवे जाम करने की कोशिश भी हुई है। ये जयपुर का पालड़ी मीणा इलाका है। गुस्साई भीड़ के निशाने पर आमीन होटल है। कुछ लोग होटल के छज्जे को तोड़ रहे हैं। कुछ युवक आमीन होटल के फ्लैक्स बोर्ड पर ईंट से हमला कर फाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। सिर्फ आमीन होटल ही नहीं, इस गुस्साई भीड़ ने कई और मुस्लिमों के दुकानों को निशाना बनाया, जमकर तोड़फोड़ की। एक तरफ ये गुस्साई भीड़ मुस्लिम दुकानों में तोड़फोड़ कर रही थी, दूसरी तरफ बड़ी संख्या में नाराज लोग आगरा हाईवे को जाम करने पहुंचे थे। पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। पुलिस बैरिकेड लगाकर इन प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन प्रदर्शनकारी मानने को तैयार नहीं थे। पुलिस और प्रदर्शनकारियों में तीखी बहस भी होती है। इन लोगों की नाराजगी की वजह यह है कि अनस खान नाम के युवक ने अपने साथियों के साथ मिलकर विपिन नाम के युवक की हत्या कर दी है। इस तस्वीर को देखिए। विपिन के घर के बाहर ही 3 बाइकें खड़ी हैं। वहां करीब 8 से 10 लड़के हैं। कुछ लोग इधर उधर से आ रहे हैं। सिर पर गमछा बांधे युवक जो इशारों में कुछ मांग रहा है, यही अनस खान है। अनस और उसके साथी कुछ देर इलाके की रेकी करते हैं। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि पानी की टंकी के पास से जो गली जा रही है, उस गली में अनस के साथी बार बार आ जा रहे हैं। काफी देर तक वहां रुककर प्लानिंग करते हैं। फिर एक एक करके मोटरसाइकिल स्टार्ट करते हैं। पहली बाइक पर 3 बदमाश सवार होते हैं, जिनको अनस कुछ समझाता है। पहली बाइक वहां से चली जाती है। फिर दूसरी बाइक आती है, जिस पर अनस खुद बैठता है। तीसरी बाइक पर 3 बदमाश सवार होते हैं। तीनों बाइक्स पर सवार बदमाश अंधेरी गली में चले जाते हैं। मृतक विपिन को आवाज देकर बुलाते हैं। फिर विपिन पर चाकू से ताबड़तोड़ हमले कर देते हैं। घायल अवस्था में लोग विपिन को लेकर अस्पताल पहुंचते हैं, जहां डॉक्टर्स उसे मृत घोषित कर देते हैं। घटना को अंजाम देने के बाद अनस ने अपने सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट डालकर कहा, अब बदला पूरा हुआ, लेकिन बाद में पोस्ट को डिलीट कर दिया था। बताया जा रहा है कि किसी पुरानी रंजिश की वजह से अनस ने विपिन की हत्या की है। फिलहाल पुलिस हत्याकांड में शामिल बदमाशों को पकड़ने में जुटी है। यूपी में लगातार धर्मांतरण के मामले सामने आ रहे हैं, जिसको देखते हुए विश्व हिंदू रक्षा परिषद ने सनातन हेल्पलाइन कॉल सेंटर की शुरुआत की है। लखनऊ में सनातन हेल्पलाइन कॉल सेंटर का मेन ऑफिस रखा गया है, जहां अलग अलग राज्यों की डेस्क बनाई गई है। ये कॉल सेंटर कैसे काम करेंगे, हमारे संवाददाता विशाल प्रताप सिंह की ये रिपोर्ट देखिए। विश्व हिंदू रक्षा परिषद की तरफ से लखनऊ में आज से स्पेशल हेल्पलाइन की व्यवस्था की गई है। हेल्पलाइन का शुभारंभ हुआ है और ये हेल्पलाइन उन लोगों से निजात दिलाएगी, उन पीड़िताओं को, दरअसल जो धर्म परिवर्तन करते हैं, लड़कियों को बरगलाते हैं, प्रेम जाल में फंसाते हैं और उसके बाद उनका धर्म परिवर्तन करते हैं। इसी को लेकर के गोपाल राय यानी कि जो विश्व हिंदू रक्षा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनकी तरफ से अपने ऑफिस में ये स्पेशल हेल्पलाइन शुरू की गई है, जिसमें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से छांगुड़ द्वारा कराए गए धर्म परिवर्तन के लिए स्पेशल हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। इसके अलावा आगरा धर्मांतरण का मामला भी सामने आ रखा है और इसको लेकर के भी हेल्पलाइन नंबर जारी हुआ है। और इसके अलावा उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर, बिहार, झारखंड, हरियाणा, असम, सभी लोगों के लिए बाकायदा यहाँ पर हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं कि किसी को भी कोई परेशानी होती है, किसी पीड़ित को कोई दिक्कत होती है, उसको कोई बरगलाता है, फुसलाता है या फिर कोई भी पीड़ित इस गिरोह का शिकार हो चुकी है, तो इन हेल्पलाइन नंबर में फोन करेगा और उसके बाद उसको सीधी हेल्प मिलेगी विश्व हिंदू रक्षा परिषद की तरफ से।
उधर मुंबई में कई घंटों की बारिश के बाद हालात बेकाबू हो गए। अंधेरी से लेकर जुहू तक सड़कों पर कई फीट पानी भर गया है। कई इलाकों में घरों के भीतर भी पानी घुस चुका है। मुंबई और आसपास के इलाकों में अगले 24 घंटे तक भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। महाराष्ट्र के दूसरे हिस्सों में भी भारी बारिश का अलर्ट है। मुंबई और अब इसके सबअर्बन इलाके में मॉनसून का कहर बरपा है। अंधेरी की सड़कों पर पानी में डूबा ये अंधेरी है। अंधेरी रेलवे अंडरपास में पानी, ये अंधेरी सबवे हुआ बंद। दरिया बन चुकी ये सड़कें जूह की ही है। मुंबई और सबअर्बन इलाके में सुबह से ही जोरदार बारिश हो रही है। भारी बारिश के कारण मुंबई के कई इलाकों में पानी भर गया है। अंधेरी इलाके में 1 से 2 फीट तक पानी सड़क पर जमा हो गया। सड़कें दरिया बन गईं, जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा है। अंधेरी में जहां तक नजर जा रही है, सड़क पर सिर्फ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। सड़कें समंदर बन गई हैं। मुंबई के अलग अलग इलाकों में इस वक्त जोरदार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से जल जमाव की स्थिति कई जगहों पर बनी हुई है। इस वक्त आप विजुअल्स देख रहे हैं मुंबई के अंधेरी इलाके का। अगर आप देखें तो इस वक्त जिस तरह की स्थिति मुंबई के अंधेरी में बनी हुई है, आप देखिए सोमवार का दिन है, लोगों को अपने दफ्तर पहुंचना है और ये पूरा रोड कनेक्ट करता है मुंबई के अंधेरी रेलवे स्टेशन और अंधेरी मेट्रो स्टेशन को। लेकिन जिस तरह के यहाँ पर हालात बने हुए हैं, बहुत मुश्किल है कि यहाँ पर 4 व्हीलर गाड़ियाँ यहाँ से आगे बढ़ पाएँ। लेकिन जिन्हें अपने गंतव्य स्थान तक पहुँचना है, जिन्हें अपने ईस्टर्न सबर्ब्स में पहुँचना है, जिन्हें सेंट्रल लाइन को लेकर रेलवे का उपयोग करना है, उन्हें इस रास्ते से गुजरना ही पड़ेगा। और यही कारण है कि आप देख सकते हैं यहाँ पर जो दफ्तर जाने वाले लोग हैं, वो बड़ी संख्या में अब ऑटो जो है वो पहले ही पीछे रोक दिया जा रहा है। उसके बाद यहाँ से चलकर लोग आगे का सफ़र तय कर रहे हैं। यहाँ पर जिस तरह की स्थिति बनी हुई है, इसे देखकर साफ तौर पर इस बात का एहसास होता है कि यहाँ पर अगर आप कहीं भी खड्डे में या गाड़ी कहीं पर फंसती है तो वहाँ से निकलना कितना मुश्किल हो सकता है। इतनी बारिश हुई कि सिर्फ सड़कों पर ही पानी का कब्जा है, बाकी लोगों के घरों के अंदर भी पानी घुस गया है। घुटने तक पानी जमा हो गया। बारिश और जल जमाव के कारण लोग डरे हुए हैं, क्योंकि अगर पानी ज्यादा देर जमा रहा तो फिर इसका असर इमारत की नींव पर पड़ेगा। अगर आप अंदर देखें तो ये भी एक रिहायशी इमारत है। इमारत के अंदर आप कैसे घुसेंगे? जो लोग अंदर रहते हैं, आप उनकी परेशानी समझ सकते हैं कि यहाँ पर जिस तरह से जल जमा हुआ है और जिस तरह की स्थिति बनी हुई है, उसके बाद अगर उन्हें अपने घरों से बाहर निकलना हो तो उनके लिए कितना मुश्किल होगा यहाँ पर बाहर निकल पाना। ये पूरा इलाका जलमग्न नजर आ रहा है। ये अंधेरी सबवे है जो नदी में तब्दील हो चुका है। पानी भरने के कारण अंधेरी सबवे को बंद करना पड़ा। गहराई में होने के कारण पूरे इलाके से पानी यहीं आकर जमा होने लगा, जिसके कारण सबवे को बंद करना पड़ा। ये जूह की सड़कें हैं, जिन सड़कों पर गाड़ियां फर्राटा भरती हैं। आज वहां सैलाब का कब्जा है। जहां तक नजर जा रही है, सिर्फ पानी पानी दिखाई दे रहा है। ये इलाका मुंबई के सबसे पॉश इलाकों में से एक है, लेकिन यहाँ भी घुटनों तक पानी भरा हुआ है। लोग इसी के बीच से आवाजाही कर रहे हैं। लगातार हो रही मूसलाधार बरसात की वजह से मुंबई के पश्चिम उपनगरीय इलाकों में जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। इस वक्त हमें जुहू के संत कबीर रोड पर, और यहाँ क्या स्थिति है ये आप देखिए। पूरी तरह से ये जो सड़क है पूरी तरह से जलमग्न हो चुकी है। गाड़ियाँ जो है वो अब धीरे धीरे यहाँ पर उनके पहिए जो है वो पानी में डूब चुके हैं। सामने आप सड़क देखिए, ये पानी में पूरी तरह से डूबी हुई है। साथ ही मेरे सहयोगी थोड़ा आगे आए विजेंद्र, और आपको ये जो रास्ता है जाता है मुख्य जुहू चौपाटी की ओर, वो भी पानी में पूरी तरह से डूब चुका है। साथ ही में जिस सड़क पर इस समय हम यहाँ पर खड़े हैं, ये सड़क सीधे आगे जाती है। वहाँ अजय देवगन का बंगला है, उस बंगले के पास भी अब धीरे धीरे पानी भर रहा है। मौसम विभाग ने मुंबई और आसपास के इलाकों में येलो अलर्ट जारी किया है, यानी बारिश और जल जमाव से मुंबई के लोगों को अभी छुटकारा नहीं मिलने वाला है। बारिश का कहर सिर्फ मुंबई में नहीं टूटा है, बल्कि पहाड़ों में भी बादल फटने, लैंडस्लाइड से लगातार तबाही मची हुई है। हिमाचल से लेकर जम्मू कश्मीर तक पहाड़ टूट रहे हैं, दरक रहे हैं, जिससे हजारों करोड़ों का
नुकसान हो चुका है। वैष्णो देवी रूट पर बाणगंगा के पास लैंडस्लाइड हुई है। पहाड़ में मलबा गिरने से 4 श्रद्धालु घायल हुए हैं। उधर हिमाचल के कुल्लू में 2 जगहों पर लैंडस्लाइड की खबर है। मंडी में हाईवे पर पानी भरने से ट्रैफिक बंद करना पड़ा है। जिस जगह पर पहाड़ से पत्थर टूटकर गिरे हैं, वहां से हर मिनट सैकड़ों तीर्थयात्री गुजरते हैं। यहाँ अगर पहाड़ से छोटा सा भी पत्थर गिरता है तो बड़ा हादसा होता है। इस बार तो पूरी की पूरी चट्टान नीचे आ गिरी है। ये वैष्णो देवी मंदिर जाने वाला पुराना और मेन रास्ता है। सुबह 8 बजे के करीब बाणगंगा के पास अचानक लैंडस्लाइड हो गया। पहाड़ की चोटी से पत्थर टूटकर नीचे आने लगे। यात्रियों को बारिश से बचाने वाले टीन शेड भी इन भारी पत्थरों का वजन झेल नहीं पाए और पत्थर सीधे नीचे आ गिरे। लैंडस्लाइड की चपेट में आने से 4 तीर्थयात्री घायल हो गए। हादसे के तुरंत बाद श्राइन बोर्ड ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया और घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। हादसे के बाद थोड़ी देर के लिए रास्ते को बंद कर दिया गया। हालांकि बाद में श्राइन बोर्ड के कर्मचारियों ने पत्थर हटाए, जिसके बाद यात्रा फिर से शुरू कराई गई। कटरा में पिछले 2 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। श्राइन बोर्ड प्रशासन ने भी श्रद्धालुओं से सावधानी बरतने की अपील की है। लगातार हो रही बारिश की वजह से इन रास्तों पर आवाजाही रोज के मुकाबले कम थी, इसलिए बड़ा हादसा टल गया। पहाड़ी राज्यों में लगातार हो रही बारिश की वजह से एक बार फिर लैंडस्लाइड की घटनाएं बढ़ गई हैं। दिल दहलाने वाली ये तस्वीर कुल्लू के आनी की है। यहाँ के चवाई में पहाड़ की चट्टानें टूटकर नीचे आ गिरी। आप देख सकते हैं कि पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा कैसे भरभरा कर नीचे गिर रहा है। जिस जगह मलबा गिरा है उससे कुछ दूरी पर घर भी नजर आ रहा है। पहाड़ टूटने की ये तस्वीरें भी कुल्लू की। यहाँ सेंच घाटी में पहाड़ का एक हिस्सा टूटकर नीचे आ गया। मलबा गिरने की ये तस्वीर काफी भयावह है। गनीमत ये रही कि आसपास लोग नहीं थे, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। कुल्लू में मूसलाधार प्रहार की वजह से नदी नाले पूरी तरह उफान पर हैं। तस्वीरें आनी घाटी की है, जहां नदी काफी प्रचंड वेग से बह रही है। पानी की आवाज खौफ पैदा करने के लिए काफी है। हिमाचल प्रदेश के लगभग सभी हिस्सों में एक बार फिर से बारिश का दौर शुरू हो गया है। चंबा के चुराह इलाके में सुबह से हो रही मूसलाधार बारिश के कारण पत्थर और मलबा सड़क पर आ गया, जिसकी वजह से सड़क भी टूट गई। मलबा गिरने के चलते चंबा तीसा मेन रोड बंद हो गया। इसके अलावा नाले में बाढ़ आने से खेतों में लगी मक्के की फसल को भारी नुकसान हुआ है। मंडी जिले में ब्यास नदी भी उफान पर बह रही है। जलस्तर काफी तेजी से बढ़ रहा है। चंडीगढ़ मनाली राजमार्ग को पानी आने की वजह से बंद करना पड़ा, क्योंकि नदी का पानी 4 लेन के एक हिस्से तक चढ़ गया है। जम्मू कश्मीर और हिमाचल की तरह ही उत्तराखंड में भी आसमान से आफत बरस रही है। बद्रीनाथ धाम के पास कंचनगंगा में उफान आ गया, जिससे सड़क पर पानी बहने लगा। पानी के तेज बहाव में कई गाड़ियां बह गई। स्थानीय लोगों और यात्रियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पश्चिमी यूपी में इस वक्त दहशत का माहौल है। शाम होते ही बस्तियों के बाहर सन्नाटा छा जाता है। कार की हेडलाइट देखते ही लोगों के ग्रुप लाठी डंडे लेकर हमला कर देते हैं, क्योंकि इलाके में ड्रोन वाले चोरों का डर फैल गया है। सही सुना आपने, चोर वो भी ड्रोन वाले। वहीं पुलिस ने ड्रोन चोरों की कहानी को कोरी अफवाह करार दिया है। पश्चिमी यूपी के 5 जिलों में ड्रोन चोरों की दहशत है। मुरादाबाद, बिजनौर, अमरोहा, रामपुर में ये ड्रोन चोरी की बातें लोकल्स कह रहे हैं। गांव के लोगों ने पहरेदारी के लिए बाकायदा ग्रुप बनाए हैं और शाम होते ही सुरक्षा के लिए पहरेदारी ग्रुप एक्टिव हो जाते हैं। रामपुर में एक ड्रोन बरामद भी किया गया है। मुरादाबाद में लोगों की रातें जागते हुए कट रही हैं। अमरोहा के लोग रात में सोने की जगह हाथों में लाठी डंडे लिए रात भर पहरेदारी कर रहे हैं। ऐसी ही तस्वीरें रामपुर, अमरोहा और आसपास के जिलों से भी आ रही हैं। यहाँ किसी जानवर का खतरा नहीं है। यहाँ के लोग ड्रोन से खौफजदा हैं, क्योंकि ड्रोन घरों की मॉनिटरिंग करता है। ड्रोन हैंडलर्स को उस घर की पहचान करवाता है जहां वो चोरी की वारदात को अंजाम दे सकते हैं।
दरअसल पश्चिमी यूपी के कई इलाकों में ड्रोन ने दहशत मचा रखी है। मुरादाबाद, बिजनौर, अमरोहा, रामपुर और संभल जैसे जिलों में एक अफवाह बहुत तेजी से फैल रही है, जिससे लोग डरे हुए हैं। अपने घर और परिवार वालों की सुरक्षा के लिए रात भर जाग रहे हैं। दरअसल गांव के लोगों का मानना है कि उनके इलाकों में चोरी का एक गैंग एक्टिव है, जो एक नए तरीके से चोरी को अंजाम दे रहे हैं। इसके लिए गैंग पहले किसी एक गांव को टारगेट करता है, फिर उस गांव के बॉर्डर पर अपनी कार पार्क करके ड्रोन उड़ाता है। गांव की ड्रोन से रेकी करते हैं। उसके बाद आधी रात को गांव में चोर घुस आते हैं, चोरी को अंजाम देते हैं, गांव की बहन बेटियों के साथ बदसलूकी करते हैं और लोगों के साथ मारपीट भी करते हैं। गांव वालों के मुताबिक पिछले 10-15 दिनों से गांव में शाम के समय आसमान में ड्रोन उड़ता दिखाई पड़ता है। उसकी लाइटें जलती बुझती साफ नजर आती हैं। इसकी कई सारी वीडियो भी लोगों ने मोबाइल में बना रखी है। हालात ऐसे बन गए हैं कि डरे सहमे लोग रात में जागकर हाथों में लाठी डंडे लेकर पहरा दे रहे हैं। रात में जरा सी भी आहट होने, शोर सुनाई देने या सूचना मिलने पर एक साथ सब उधर ही भाग पड़ते हैं। पिछले कई दिनों से लोगों की नींद ऐसे ही हराम हो चुकी है। गाँव में ड्रोन टिमटिमारियां है, हरी लाल सफेद 3 लाइट लगी हैं, 2 घंटे हो गए लगातार। इस चोर गैंग की खबर मुरादाबाद से सटे अमरोहा के गांव में भी फैल चुकी है। गांव के लोग पैनिक में हैं। दर्जन भर से ज्यादा लोगों ने ड्रोन दिखने का दावा किया है। अमरोहा के लोगों की रातें भी जाग कर कट रही हैं। चोरी की साजिश से बचने के लिए लोग पहरेदारी कर रहे हैं। हालांकि अमरोहा के एसपी इस बात को एक अफवाह बताते हैं। ये ड्रोन वाली चोरों के द्वारा प्रयोग करने की जो बात बताई जा रही है, अफवाह पाई गई है। पूर्व में जो पुलिस की जांच की गई, कई जगह उसको पकड़ा भी गया। तो जैसे थाना रजबपुर में एक जो ड्रोन उड़ा रहा था, वो रील बनाने के लिए प्रयोग कर रहा था, अपनी वीडियो बनाने के लिए। थाना डिडौली और थाना सैदनगली में जो खिलौने वाले हेलीकॉप्टर होते हैं, जो रिमोट कंट्रोल से संचालित होते हैं, वो पाए गए। इसके अतिरिक्त कुछ लोग, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जानबूझकर ऐसा कार्य कर रहे हैं कि लोगों के बीच में भ्रम फैले। अमरोहा के पास रामपुर में भी लोग सहमे हुए हैं। रात में आधा दर्जन से ज्यादा ड्रोन दिखने से घबराए हुए हैं। खौफ के चलते लोग रात भर टहलते हैं, आसमान पर निगाहें जमाए रखते हैं। कोई उड़ा रहा है तो एक साथ उड़ाएगा, वैसे भी 5-5, 4-4 ड्रोन एक साथ उड़ रहे हैं पूरे इलाके में। ये सब घरों से बाहर है, पूरा मोहल्ला इकट्ठा है, सब घरों से बाहर खड़े हुए हैं, परेशान है लोग। 4-5 ड्रोन एक साथ उड़ रहे हैं। डर का माहौल, डर क्यों है ऐसा? जो आजकल ये सुनने में आ रहा है, आजकल चोरी डकैती हो रही है, ड्रोन के जरिए हो रही है, तो आज हमारी तरफ भी देखे जाए। लोकल लोग रात में ड्रोन दिखने से पैनिक में थे, लेकिन उनकी घबराहट तब और बढ़ गई जब सुबह सुबह एक ड्रोन रोड पर गिरा मिला। इलाके में ड्रोन गिरने की सूचना मिलते ही हड़कंप मच गया और मौके पर लोगों की भारी भीड़ जुट गई। ये ड्रोन कोतवाली टांडा के पास सड़क पर मिला है। ड्रोन को कब्जे में लेकर पुलिस उसे थाने ले गई है और मामले की जांच शुरू कर दी गई है।